हेलो दोस्तों, मैं अक्षय सर नारदेगंज वाला इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग अभी देख रहे थे केसी सिन्हा का इंटीग्रेशन सेकेंड वॉल्यूम 12th क्लास का। अब 12th क्लास में डिफ्रेंशिएशन और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ख़त्म कर चुके हैं, मैट्रिक्स भी बता दिए हैं, डिटर्मिनेंट भी बता दिए हैं। तो जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, कृपया करके वो जो पहले वाला है उन सबको चाहे तो आप देख सकते हैं। जो हम पहले पढ़ाते हैं उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जैसे मैट्रिक्स का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिटर्मिनेंट का उसी के साथ है, डिफ्रेंशिएशन का भी है। तो इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले आपको डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। तो जो भी इंटीग्रेशन डायरेक्ट देख रहे हैं, जैसे आप लोग 12th में गए तो हो सकता है कि इंटीग्रेशन डायरेक्ट देखना हो, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको शायद मालूम नहीं है, बिना डिफ्रेंशिएशन के इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले डिफ्रेंशिएशन देख लीजिए फिर इंटीग्रेशन पे आइए। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज बताना है एक्सरसाइज 19.2। अगर वीडियो पसंद आए तो देखते देखते लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो आपकी मर्जी। टारगेट तो 1 से लेकर 10 तक बताना है। पहले नंबर पहला क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ तक हम बता सकते हैं। फर्स्ट में जो क्वेश्चन है, फर्स्ट के पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है dx और बटा अंडर रूट एक्स प्लस ए और प्लस में अंडर रूट एक्स प्लस बी। जब भी ऐसा रूट वाला मिले तो इसका कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। इस तरह से रूट में जब भी मिले कंजुगेट मल्टीपल करना है। कंजुगेट मल्टीपल करने का मतलब है कि जो भी है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर दो। देखिए, इसका कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब सेम चीज़ रहेगा, अंडर रूट एक्स प्लस ए भी रहेगा, अंडर रूट एक्स प्लस बी होगा ये कि यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देंगे, और वही सेम चीज़ बस नीचे भी गुना कर देंगे, एक्स प्लस ए और माइनस में अंडर रूट एक्स प्लस बी। ऊपर अगर गुना करते हैं तो ऊपर गुना करेंगे तो अंडर रूट एक्स प्लस ए रह जाएगा और माइनस में अंडर रूट एक्स प्लस बी। अगर ऊपर गुना कर भी देते हैं इंटू डी एक्स, लेकिन नीचे अगर देखा जाए तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस है। तो ऐसे सिचुएशन में ए स्क्वायर होगा, मतलब इसका स्क्वायर। जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे एक्स प्लस ए बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर करते हैं, मतलब अगर इसका स्क्वायर हो जाए रूट अंडर एक्स प्लस बी तो सिर्फ बचेगा एक्स प्लस बी। एक लाइन अगर आगे और बढ़ा दिया जाए तो एक्स प्लस ए हो गया माइनस में अंडर रूट एक्स प्लस बी हो गया, ई हो गया एक्स प्लस ए। अगर माइनस अंदर भेज दे तो माइनस में एक्स और माइनस बी इंटू डी एक्स। यहाँ पर एक्स माइनस में, यहाँ पर एक्स प्लस में, दोनों कैंसिल। बच गया कौची ए माइनस बी, जो बच गया है ए माइनस बी उसमें एक्स वाला टर्म नहीं है तो बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। बाकी जो बच गया वो कहेंगे एक्स प्लस ए टू द पावर रूट मतलब हाफ, एक्स प्लस बी टू द पावर हाफ, रूट मतलब हाफ होगा इंटू डी एक्स। इसको चाहो तो घेर के लिख दो, 1 बटा ए माइनस बी जैसे वैसे रहे तो इसका इंटीग्रेशन बताना। एक्स प्लस ए टू द पावर जितना भी है उसमें एक और जोड़ जाएगा। अगर एक जोड़ देते हैं तो एक्स प्लस ए टू द पावर 3/2 हो जाएगा, और फिर वही 3/2 से भागा भी पड़ जाएगा माइनस में। यहाँ एक्स प्लस बी टू द पावर अगर हाफ है, एक जोड़ देंगे तो 3/2 हो जाएगा, फिर 3/2 से भागा भी दे देंगे। इसको घेर के लिख देना है, क्यों? क्योंकि ये वाला चीज़ पूरे बाहर है। आप प्लस में सी ज़्यादा अरेंज करोगे तो यही कर सकते हैं, 2/3 लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे, दोनों में से हम 2/3 कॉमन लेंगे। तो आप कॉमन ले लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इतना पे छोड़ दीजिएगा तब भी ठीक रहेगा। अच्छा, इसी के तरह इसका दूसरा भी है, उसको भी देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी के जैसा है, इसी के जैसा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। पहला के ही दूसरा है, पहला का दूसरा है dx बटा अंडर रूट एक्स प्लस 1 है और प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 है। इसको सॉल्व करना है। देखिए, जो भी है इसका कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन कर दो, मतलब अंडर रूट एक्स प्लस 1 और फिर यही चीज़ वहाँ से ऊपर गुना करना है, लेकिन चिन्ह बदला जाएगा, जो प्लस है उसको माइनस कर देंगे, अंडर रूट एक्स माइनस 1 और बटा में सेम चीज़ वहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 1 और माइनस में एक्स माइनस 1। ठीक है, प्लस को माइनस करके गुना कर दिए।
कुछ लोग के पास किताब नहीं था, कह रहे थे किताब नहीं है सर, अभी हम सेकेंड ईयर में गिवे किए हैं तो सेकेंड वॉल्यूम कहाँ से होगा। तो इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, अक्षय सर नारदीगंज वाले, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उस पर PDF हम अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास रहेगा तो आप बाद में ही बना सकते हैं। जैसे हम पूछे किताब है या नहीं, तो बहुत सारे लोग के पास किताब नहीं था, सेकेंड ईयर में गए ही हैं, तो अपलोड कर दिए हैं PDF, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ये वाला हो गया √x+1 और माइनस में x-1। नीचे अगर देखा जाएगा तो एक बार तो प्लस हो गया a+b और a-b, तो कह सकते हैं a² मतलब x+1 और -b², घेर के लिखो a² ऐसे, और -b² मतलब इसका स्क्वायर अगर लिखेंगे तो सिर्फ x-1 होगा इंटू dx। अब क्या कर सकते थे, x+1 रूट मतलब पावर हाफ लिख दो, माइनस x-1 रूट के मतलब हो गया पावर हाफ, बटा नीचे कितना x+1 है, ये है माइनस, अगर अंदर गया तो माइनस में, एक माइनस जो पहले से था माइनस +1, इसको घेर के लिख देते हैं इंटू dx। ऐसे भी x प्लस में x माइनस में कैंसिल हो गया, तो एक और एक 2 हो गया, वो 2 को बाहर कर दो। बाकी जो बच गया है उसको इंटीग्रेट करिए दो, या तो एक लाइन लिख दो कि x+1 पे पावर हाफ है और x-1 पे पावर भी हाफ है, इसी का इंटीग्रेशन बताना है। तो 1/2 रहने देते हैं, x+1 को इंटीग्रेट करेंगे तो पावर हो जाएगा 3/2 और उसी 3/2 से भागा भी हो जाएगा, माइनस में x-1, यहाँ भी पावर हो जाएगा 3/2 और भागा हो जाएगा 3/2, और x के साथ तो कुछ गुना होना है नहीं, तो टेंशन नहीं लेना है, प्लस से इसको ज़्यादा अरेंज करोगे तो 2/3, 2 और बटा में 3, 2/3, दोनों में से 2/3 कॉमन ले लीजिएगा ना, तो ये कट जाएगा। जैसे मान लीजिए दोनों में से 2/3 कॉमन ले लीजिए, अब बाहर 1/2 है ये, तो ये कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा x+1 टू द पावर 3/2 और माइनस में x-1 टू द पावर 3/2। पता नहीं यहाँ तक दिखाई देता है कि नहीं। पहला के दोनों क्वेश्चन सेम। अब दूसरा नंबर, दूसरा भी सेम ही है, खास दूसरा में भी कुछ क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, बहुत बड़ा चेंज हो गया। दूसरा में भी यही नियम है कि कंजुगेट मल्टीपल करो, गुना ना करो ऊपर नीचे, फिर गुना कीजिए। दूसरा के अगर फर्स्ट देखा जाए तो dx बटा √x+3 और माइनस √x+2 है, ठीक है। दूसरा भी लगले देख लेते हैं, टाइम क्यों वेस्ट करें। दूसरा के सेकेंड नंबर है dx बटा √x+1 प्लस √x+2, इतना है, दोनों सेम है, बनेगा भी सेम। देखिए करना क्या है, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, कंजुगेट मल्टीपल मतलब √x+3, लेकिन ये माइनस है तो उसको प्लस कर देना, √x+2 से ऊपर में गुना। सेम चीज़ वहाँ नीचे भी हो जाएगा √x+3, ये माइनस को प्लस करके चिन्ह बदल देंगे, x+2 गुना कर दो तो कितना हो गया, ऊपर तो कह सकते हैं कि ये वाला x+3 प्लस √x+2 घेर में बेकार किए इंटू dx। नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा a-b और a+b, तो a-b यहाँ पे a+b यहाँ पे, मतलब पहले a² माइनस b² a² मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो x+3 हो जाएगा सिर्फ, और -b² मतलब इसका स्क्वायर करने पे सिर्फ x+2 हो जाएगा। यहाँ से x+3 टू द पावर, रूट के मतलब हो गया पावर हाफ है, प्लस x+2 रूट मतलब पावर हाफ है, बटा ये x+3 है तो x+3 लिखो। जैसे ही माइनस अंदर भेजेंगे, माइनस में x हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, और इंटू dx तो है ये, x माइनस में x प्लस में कैंसिल, 3 है और ये 2 माइनस में, 3 में से 2 घट गया, तो ऐसे भी 1 लिखे चाहे नहीं लिखे, तो डायरेक्ट इंटीग्रेटेड कर देते हैं ना, अभी छोड़ेंगे काहे, x+3 टू द पावर, जैसे हाफ है, अगर 1 जोड़ देंगे तो पावर हो जाएगा 3/2, और उसी पावर से हम भागा भी दे देंगे 3/2 से, प्लस x+2 है, इस पर भी पावर हाफ है, अगर 1 जोड़ देंगे तो पावर हो जाएगा 3/2, और वही 3/2 से
भागा भी दे देंगे। बहुत ज़्यादा अरेंज करना होगा तो इसको सही से लिखेंगे 2/3 एक्स प्लस 3 टू द पावर 3/2। इसको भी सीधा करके लिखेंगे 2/3 एक्स प्लस 2 पर पावर 3/2 और प्लस में सी हो गया। इसी तरह से दूसरा देख लेते हैं, इसको भी कंजुगेट मल्टीपल करना होगा, मतलब सेम चीज़ वह है √x+1 से ऊपर गुना, लेकिन यहाँ वाला सिर्फ चिन्ह बदलना, अगर प्लस है तो माइनस बना तो अब √x+2 से ऊपर गुना, वही सेम चीज़ नीचे भी गुना हो जाएगा x+1 और माइनस में √x+2 ऊपर गुना कर दीजिए, कितना हो गया dx, अगर उसमें गुना होता है तो √x+1 और √x+2 बटा में कितना हो जाएगा, तो एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, मतलब a + b और a - b। तो पहले लिखेंगे a² मतलब x+1 बच जाएगा क्योंकि रूट तो ख़त्म स्क्वायर करने पे, माइनस फिर b², अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बच जाएगा x+2 और इनटू dx लिख दो। अब रूट अंडर एक काम करते हैं, x+1 टू द पावर रूट लिखें क्यों, हाफ लिख देते हैं, माइनस में x+2 इस पर भी पावर हाफ लिख देते हैं, बटा में नीचे क्या बचा, तो x+1 है, अगर माइनस अंदर भेज दे तो -x और -2 इंटू dx, हालांकि -x + x कैंसिल, एक में से 2 गया तो -1, तो 1/1 मतलब -1 बाहर निकाल दो, एक में से 2 गया तो -1, अब नहीं अगर निकाल सकते हैं माइनस तो छोड़ो, ये एक में से 2 गया -1 हो ऊपर भेज दीजिए, उससे होगा क्या कि x+2 ये जो देख रहे हैं ये हो जाएगा प्लस में, और ये जो दिखाई दे रहा है x+1 इसके आगे हो जाएगा माइनस वाला चिन्ह इंटू dx, इसी को इंटीग्रेट करते हैं, x+2 इस पर जितना पावर है इसमें अगर एक जोड़ दिया जाए तो 3/2 हो जाएगा, बटा में 3/2 माइनस x+1 इसमें भी अगर एक जोड़ देते हैं पावर तो 3/2। अब सेम चीज़ मैं इतना देर से बता रहे हैं, रट लिए होंगे आपकी 2/3 आंसर हो गया। इसीलिए हर एक हिसाब हम बताते हैं, जब अगर एक को नहीं समझे तो दूसरा समझो, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, कहीं ना कहीं तो समझोगे। अगर एक ही हिसाब बता दे और बाय द वे नहीं समझ में आया तो पूरा हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, गुड़गोबर, पानी में सब चला जाएगा मेहनत। इसलिए एक नहीं समझे दूसरा दूसरा देखो, दूसरा नहीं समझे तीसरा देखो, तीसरा नहीं समझे चौथा देखो, फिर भी नहीं समझे तो आप समझदार हैं कि आपको क्या करना है। तीसरा के फर्स्ट है dx बटा √5 + 3x और प्लस में √4 + 3x। तीसरा के सेकेंड भी देख लिया जाए, उसको भी क्यों छोड़े, तीसरा के सेकेंड थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, तीसरा के सेकेंड है dx बटा √1 - 2x और प्लस √3 - 2x। देखो करना तो वही है हमेशा की तरह, कंजुगेट मल्टीपल, मतलब सेम चीज़ वहाँ रहेगा, √5 + 3x और ये वाला भी रहेगा √4 + 3x। हाँ इस जगह पे प्लस है तो यहाँ पर हम माइनस दे देंगे, और वही सेम चीज़ फिर नीचे हो जाएगा 5 + 3x। वो अलग बात है कि इसको ब्रैकेट में घेर के लिखिए, ठीक है, 4 + 3x, ऊपर कितना हो गया, अगर गुना कर देंगे तो 5 + 3x, रूट मैंने है, अब तो आप समझ गए होंगे कि रूट मतलब हाफ होता है पावर, 4 + 3x रूट है मतलब पावर डायरेक्ट हाफ लिखो, उतना टाइम नहीं वेस्ट करना, ठीक है, अगर जल्दी बना सकते हो तो बटा में। ये भी आप समझ रहे होंगे कि पहले a² होगा 5 + 3x, फिर माइनस में b² होगा तो माइनस भेजिए दोनों तो 4 हो जाएगा, माइनस में 3x, सब कैसे हुआ क्यों हुआ अब आप समझ रहे होंगे, क्योंकि माइनस अंदर जो जाता है तो माइनस में 4 और माइनस 3x, तो रूट कहाँ गया, अरे a + b, जैसे एक बार प्लस के चिन्ह और एक बार माइनस के चिन्ह, तो a + b, a - b, तो a² होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म, फिर माइनस में b², इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म, लेकिन माइनस में बोल रहे हैं तो आगे वाला माइनस अंदर भेज दिए जिससे डायरेक्ट कट गया, तो 5 में से 4 क्या 1, लिखो चाहे नहीं लिखो, 5 में से 4 क्या 1 बचेगा, तो नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करो, क्योंकि सेम चीज़ वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप समझ गए होंगे लिखना कैसे, 1 जोड़ दो 3/2 और उसी 3/2 से भागा भी दे दो, माइनस में 4 + 3x, इस पर पावर हो जाएगा 3/2 और वही 3/2 से भागा दे दो, प्लस में c,
ऐसा लगता है कि आंसर आ गया, लेकिन गलत बात है, ऐसा नहीं आएगा। देखिए क्यों नहीं आता। अभी तक जो हम बता रहे थे उसमें x के साथ कुछ गुना नहीं था, अभी तक जितना भी हम बताए 3-4 हिसाब। अब x के साथ 3 गुना है, तो जो गुना होता है उसी से भागा भी देना पड़ता है, 3 से, उसी से हमको भागा भी देना होगा। तो फाइनली जो आंसर आएगा 2 को ऊपर लिखो, 2/9 कॉमन, इसमें भी होगा 2/9 उसमें भी, तो जो बचेगा वो हो जाएगा 5 + 3x टू द पावर 3/2 माइनस में 4 + 3x टू द पावर 3/2 और प्लस में 6। ये वाला फाइनली आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ भी 2 जैसे नीचे है तो ऊपर जाके 2 और बटा में 9, यहाँ पे ऊपर जाके 2 और बटा में कॉमन ले लिए, इतना आंसर होगा। इसी तरह से इसको देखिए, यहाँ भी कंजुगेट मल्टीपल करना होगा, सेम चीज़ रहता है 1 - 2x, और ये सिर्फ ध्यान देना है, बाकी सब तो सेम रहेगा। जैसे वही चीज़ वाले हैं जो इधर है, जैसे ये है √1 - 2x सॉरी, और ये वाला हो गया 3 - 2x, सेम चीज़ से गुना कर दिए, सिर्फ ही जो प्लस है ना उसको माइनस कर दिए और गुना कर दिए। ऊपर अगर गुना करेंगे तो 1 - 2x। अब तक तो आप समझदार हो गए थे कि जैसे इसमें हम समझा दिए तो वहाँ पर भी आपको समझ में आ ही गया होगा कि रूट मतलब होता है पावर हाफ, माइनस में 3 - 2x, उस पर भी पावर तो वही लिखाएगा ना हाफ, बटा में a + b, यहाँ पे a माइनस, मतलब जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, तब हूबहू दोनों मिल रहा है, एक बार प्लस के चिन्ह है एक बार माइनस के चिन्ह है, तो 5-6 हिस्सा बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये तो समझ में क्या, ये तो रटा जाता है एक तरह से इतना। अच्छा एक चीज़ और ध्यान से, इसमें भी हम क्यों टाइम वेस्ट करें, जब बताइए 1 - 2x यही ना होगा स्क्वायर करने पे, माइनस में b स्क्वायर, तो जैसे ही माइनस में b स्क्वायर करेंगे -3, और माइनस में b स्क्वायर किए थे इसलिए माइनस + 2x, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म, लेकिन आगे माइनस नहीं लग जाएगा। सूत्र होता है यार a + b, और a - b कोई पूछ देना तो एक फॉर्मूला होता है a² - b², वही इसको a मान के और इसको b मान के जब लगाते हैं, 2x प्लस में 2x माइनस में dx बच गया। एक में से अगर 3 गया तो माइनस में 2, 1/2, चाहो तो आप 2 सिर्फ निकाल लो, एक में से 3 गया तो -2, आप सिर्फ 1/2 निकालिए, और ये जो माइनस है ना, एक में से 3 गया तो रहे दो माइनस में, हटा माइनस में रहे दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट ही कर दो, छोड़ो इंटीग्रेशन ही बता दो। 1 - 2x टू द पावर, एक जोड़ेंगे तो 1/2 में एक जोड़िएगा तो 3/2 हो जाएगा, बटा में 3/2, फिर यहाँ पे 3 - 2x, इसमें भी एक अगर जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा और बटा में 3/2, लेकिन फिर भी आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि x के साथ -2 गुना है, तो -2 से भागा, वही -2 से भागा, यहाँ तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ, कुछ ये वाला माइनस है, माइनस को अंदर भेजो, तो ये जो माइनस है ना, ई माइनस जाने के वजह से माइनस माइनस ऐसे भी प्लस हो गया। अच्छा एक चीज़, 3 भी कॉमन है, तो 3 बाहर निकाल दो तो 1/6 हो गया। तुमको लगेगा कि यहाँ तो माइनस है, वो माइनस अंदर भेज रहे हैं, तभी तो ये वाला जो माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 - 2x टू दी पावर 3/2, और ये माइनस जब अंदर गया तो माइनस माइनस प्लस तो हो गया, लेकिन यहाँ जो माइनस था इसके वजह से वो माइनस से रह गया, 3 - 2x टू दी पावर 3/2 प्लस में c, इतना आंसर। थोड़ा जल्दीबाजी में अगर कहीं जोड़ घटा में गलती हो तो माफ़ कर देना हमको, ठीक है, होता है। और बाद में हम उतना ध्यान भी नहीं देते हैं एडिटिंग वेडिटिंग में, डायरेक्ट हमको लगता है जैसे ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना, पढ़ा के हम अपलोड कर दिए, तो हो जाता है हमसे गलती। अब होता बहुत बड़ा नहीं है, जोड़ घटा में गलती होता होगा, माइनर से गलती, कहीं जोड़ने में कहीं घटाने में, यही सब में गलती होता है हमसे। इंटर का स्टेप बताने में कहीं गलती ना था, देखिए आप इंटर के स्टूडेंट हैं और आईएससी का स्टेप हम गलती बता दिए, कोई नियम गलती हो, ऐसा नहीं होता। लिखना है 2 जोड़ 2 4, गलती से हो जाता है, कभी 22 कभी 23, कुछ भी लिखा जाता है, और ये होता है माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होने से। तो तीसरा तक तो हो गया, अब चौथा से हल्का है, उतना टफ नहीं है, एक का क्वेश्चन है, चौथा नंबर जैसे क्वेश्चन है। चौथा में इंटीग्रेशन √ax + b, अब सिंगल क्वेश्चन है, अब इतना टफ नहीं लगेगा आपको, जैसे 5वां नंबर क्वेश्चन है, उतना टफ नहीं लगेगा, यहीं पे बन जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन। 5वां है x और √, बटा में 1 - 2x इंटू dx। अच्छा अब ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगेगा, अब मेथड आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो खैर बहुत हल्का है, इसको आप कह सकते हैं कि ax + b टू द पावर
हाफ इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन बताओगे तो ए एक्स प्लस बी टू द पावर ए के जोड़ने पे 3/2 और उसी 3/2 से भागा दे दो, लेकिन एक्स के साथ में ए गुना है तो ए से भी भागा दे दो प्लस में सी, यानी इसका फाइनली आंसर आ जाएगा 2/3, 2 ऊपर जाएगा बटा 3 और 3a हो जाएगा इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर 3/2 सी, इतना आंसर होगा। लेकिन इसको ऐसे नहीं बना सकते, इस ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से बनता है। अगले एक्सरसाइज में पढ़ोगे। करना क्या होता है ना कि जो कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, जैसे रूट वाला ये कॉम्प्लिकेटेड है तो इसी के जैसा ऊपर बनाना होता है, इसी के तरह। शायद नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन इसी के जैसा ऊपर बनाना होता है। मतलब इस एक्स के साथ में अगर -2 गुना है तो हमको अपने मन से यहाँ पे -2 गुना करना होता है। अब अपने मन से हम इसके जैसा बनाने के लिए गुना कर देंगे तो बाहर में -1/2 से हमको भागा भी देना होता है। तो चलो कट के तो बराबर हो जाएगा। अब इसके साथ एक जोड़ लेते, एक जोड़ना भी होता है और बाद में एक घटाना भी होता है, यही कॉम्प्लिकेशन है इसमें। -1/2 को बाहर छोड़ दिया जाता है। अब कहते हैं कि 1 - 2x जो देख रहे हैं इसके साथ में इसको अलग कर दो, जैसे ऐसे कि 1 - 2x बटा √1 - 2x इसके साथ में, फिर -1 बटा √1 - 2x। बस इतना ही कॉम्प्लिकेशन है। इससे -1/2 छोड़ दिया जाएगा, यहाँ 1 - 2x से 1 - 2x कट जाएगा, फिर भी बचेगा 1 - 2x। और ये तो खैर ऊपर जाके हो जाएगा 1 - 2x टू द पावर, रूट मतलब हाफ, ऊपर गया तो माइनस में हाफ हो जाता है। यही एक लाइन ध्यान में होना, तो यही आपको ध्यान में रखना। अब इंटीग्रेट हो गया, -1/2 छोड़ दो, इसका इंटीग्रेशन तो देखो 1 - 2x टू द पावर, अभी तो फिलहाल हाफ है, इंटीग्रेट करने पे एक पावर बढ़ जाता है, मतलब 3/2 और उसी पावर से भागा हो जाता है 3/2, लेकिन x के साथ -2 गुना भी है तो -2 से भागा भी पड़ जाएगा। यहीं पर देखो माइनस में 1 - 2x टू द पावर -1/2 है, इसमें एक जोड़ देंगे ना तो अब +1/2 हो जाएगा और +1/2 से भागा भी पड़ जाएगा, लेकिन x के साथ में -2 गुना है तो -2 से भागा भी हो जाएगा, प्लस में c, हालांकि 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से और यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लो, नहीं ले सकते छोड़ दो। ऐसे मेरे हिसाब से कॉमन ले लो, क्योंकि फिर आंसर नहीं आएगा। जैसे 1 - 2x यहाँ भी है, 1 - 2x यहाँ भी है, यहाँ 1 - 2x का पावर 3/2 मतलब 1.5 गो है और यहाँ आधा गो है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 1 - 2x हम 1.5 गो और आधा गो में से आधा गो ले लेते हैं, मतलब हाफ को आप रूट में भी लिख सकते हैं। तो बचा क्या, अच्छा यहाँ पहले से 1/2 है ही है तो 1/2 को छोड़ दिए। हाफ पावर को आप रूट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ई माइनस कहाँ गया, आप तो सिर्फ 1/2 लिख रहे थे, माइनस को अंदर भेज दिए। माइनस अंदर भेजने से क्या होगा ना कि इसके आगे जो माइनस लगा हो जाएगा 1 - 2x प्लस। एक मिनट, अगर हम 1 - 2x पे पावर 1.5 था जिसमें से आधा निकाल लिए तो बचेगा 1 - 2x भी पूरे एगो, और यहाँ से 1 - 2x आधा था, आधा तो निकाल ही लिए तो यहाँ से कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक बचेगा। ई माइनस और ई माइनस, ये दोनों माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया था, बहुत अच्छा बात हो गया था, लेकिन इसके अंदर जाने की वजह से फिर से माइनस हो गया। जैसे यहाँ माइनस है, ई माइनस अंदर गया प्लस, तो यहाँ नहीं कुछ अगर बच चले फिर भी 1 तो है न बचा, प्लस में सी। यहाँ क्या कंप्लीट है, नहीं, ये 3 कहाँ गया, बटा में 3। इसी को हल करोगे तब आंसर आएगा, मतलब आंसर ऐसे देगा 1/2 1 - 2x, वो भी रूट अंडर में लिख दो ऐसे करके। इधर हल करोगे तो एलसीएम हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 - 2x, माइनस में 3 प्लस में c, आंसर आएगा 2x, और एक में से 3 गया तो -2, फिर -2 कॉमन लेके इसको काट देंगे, तब जाकर कहीं आंसर आएगा। वो सब जोड़ घटा गुना भाग आप कर लीजिएगा। नीचे तक दिखाई दे रहा है, हाँ चलो एक एक को बताते, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड अप्लाई हो रहा है तो ऊपर ऊपर फिर बाउंस कर जाएगा सब। जो पहली बार देख रहे हैं, पहली बार क्या, सबके लिए तो पहली बार है, ऐसा तो है नहीं कि जो पहले से कुछ पढ़ ले होंगे, जो पढ़े हुए हैं उनका तो ठीक है, उनको खैर पहले से पकड़ बना हुआ है। ये 5वां था, 6ठा नंबर क्वेश्चन, 6ठा देख लो एक एक करके। 6ठा है x+2 और √x - 3
जहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड होता है हमको उसके जैसा बनाना होता है। हम कह रहे हैं कि जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन होगा, इसमें कॉम्प्लिकेशन कहाँ है, रूट वाला में। बिना रूट वाला तो सही है, तो इसी के जैसा ये भी बना देंगे। मतलब x है लेकिन -3, तो हम -3 मतलब 3 घटा देंगे। अब अपने मने से इसमें 3 घटा रहे हैं तो 3 जोड़ना भी पड़ेगा। ये +2 था तो कोई बात नहीं, +2 तो साइड में वैसे करके लिखना होगा। अब √x - 3 ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अब देखो x - 3 यहाँ पर भी, x - 3 यहाँ पर भी मिल रहा है, तो बोलेंगे x - 3 3 2 दोनों को जोड़ दीजिए तो 5 हो गया। तो 5 में से 3 घटाइए क्यों देते, अरे घटा देंगे तो फिर वहीं हम पहुँच जाएंगे जहाँ पर थे, इसलिए घटाना नहीं ना होता है हमको, जहाँ पे हैं वहीं पे रहने देंगे। x - 3 दोनों को गुना कर दो तो पता चला कि x - 3 टू द पावर, ये रूट मतलब हाफ है पावर, और यहाँ x - 3 पे पावर 1 है, तो दोनों मिल गया पावर हो जाएगा 3/2। अब प्लस में 5 इसके साथ गुना कर दो तो कह सकते हैं कि √x - 3। अब इसी को इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट कीजिए तो x - 3 टू द पावर जितना भी है 1 जोड़ दो तो 5/2 हो जाएगा, और उसी पावर से भागा भी दे दो 5/2, प्लस में 5 यहाँ पर x - 3 टू द पावर रूट मतलब हाफ, 1 जोड़ेंगे तो 3/2 और 3/2 से भागा दे दो। अब दोनों में से x - 3 यहाँ 5/2 मतलब 2.5 पावर, और यहाँ 3/2 मतलब 1.5 पावर, तो 1.5 गो और 1.5 गो तो कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी 1.5 यहाँ भी 1.5, 3/2 1.5 गो कॉमन ले लिए, ये 2 ऊपर जाएगा, यहाँ से भी 2 ऊपर जाएगा, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 कॉमन ले लिए, यहाँ से भी है ऊपर जाएगा तो 2 होगा ना 2, और x - 3 टू द पावर यहाँ भले 5/2 मतलब 2.5 गो, 3/2 मतलब 1.5 गो, तो 1.5 गो तो कॉमन ले सकते थे, बचेगा कितना, यहाँ से आप 1.5 गो निकाल लें फिर भी 1 गो तो बच जाएगा x - 3, और बटा में कितना रह गया 5, यहाँ से तो खैर 5 बचले है, 5 बचा हुआ है, और x - 3 1.5 गो था, 1.5 गो तो निकाल ही ले तो कुछ नहीं बचा, तो बटा में कौची 3, इतना प्लस में c, इतना आंसर नहीं देगा, ठीक है। 2 × x - 3 टू द पावर 3/2 इसको बनाना, 3 5 के लघुत्तम हो जाएगा 15, 3 इन्हें गुना कर दो तो 3x, माइनस में 3 दिया ना, 5 उन्हें गुना कर दो 5 5 25, प्लस में c, तो इसका आंसर आएगा 2/15, 2 और बटा में 15, 3x, 25 में से 9 जाएगा तो 16, इतना कहीं जाके आंसर आएगा। वो एक लाइन है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। इस टाइप के हिसाब में हम हमेशा छोड़ देते हैं, जब में आप एक लाइन खुद से मेहनत करो, आंसर देखो। चलो भाई, कुछ लोग वैसे भी होंगे कहीं आंसर नहीं आया, 2 बटा इसको 15 लिखो, यहाँ 15 है, इसको लिखो x - 3 3/2 होता है कि आंसर नहीं आया तो आंसर नहीं आया, 3x 25 में से 9 गया तो 16, एक लाइन तो खुद से बनाओगे। और आंसरवा फेरा मत भागिए, आप देखिए कहीं स्टेप गलती हुआ है, कहीं कोई स्टेप में अगर हमसे गलती हो रहा है तो भले बोलिए कि आप यहाँ पे गलती किए हैं, मतलब आंसर आवे तो सही, आंसर नहीं आवे तो गलत, तो हो गया। कैलकुलस के आप धज्जे उड़ा दीजिएगा फिर। वैसे कैलकुलस में आंसर आने की गारंटी नहीं रहता है, याद रहे। जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे, कभी भी बनाएं अभी या कभी भी, तो वहाँ पे आंसर आने की गारंटी एकदम नहीं होती है, आपको स्टेप चेक करना होता है, ना कि आंसर बार बार। सातवां नंबर क्वेश्चन, सातवां में है x² - 1 अब बटा में x² + 1 इंटू dx। अच्छा सातवां, देखिए सातवां कैसे बनेगा। यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड क्या है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, तो कॉम्प्लिकेशन देखो, नीचे वाला इंटीग्रेशन में बटा नहीं होना चाहिए, इसको अलग अलग करना है, तो इसको अलग अलग करने के लिए ऊपर x² और अपने मन से एक जोड़ भी देंगे एक घटा भी देंगे, और ये वाला जो -1 था कोई बात नहीं, वो -1 रह देंगे, उसको कुछ नहीं करना, उसको रहने देंगे। नीचे हो गया x² + 1 इंटू dx। इसमें फ़ायदा क्या कि x² + 1 के साथ में अगर अलग हो जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस में 2, 1 1 2 ये ना होगा, ये हो गया x² प्लस में 1 इंटू dx। अब कहते हैं ना कि आपको डिफ्रेंशिएशन मालूम होना चाहिए, जैसे 1 किसका डिफ्रेंशिएशन था, x के, माइनस में 2 अगर छोड़ दे और सिर्फ ऐसे समझे कि 1 बटा इतना है, तो किसका डिफ्रेंशिएशन था। अगर किसी को मालूम हो तो ठीक है, नहीं मालूम हो तो एक बार डिफ्रेंशिएशन ध्यान से सोच लीजिए। tan इनवर्स x के डिफ्रेंशिएशन यही होता था, प्लस में c। तो सातवां नंबर क्वेश्चन तो बन गया। लगा था कितना टफ होगा, लेकिन बहुत आसानी से बन गया सातवां।
क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अच्छा 7 में सिर्फ 7 ही ना, हाँ 7 है। अब क्वेश्चन नंबर 8, 8वां। 8 में 2 क्वेश्चन है। 8 के पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स, और पावर वाला अभी आप इंटीग्रेट करना नहीं जानते हैं, या फिर कहो कि अभी हम बतेवे नहीं किए हैं। जैसे दूसरा नंबर यहीं लिख देते हैं, या फिर इसी में लिख देते हैं। दूसरा नंबर है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x + 5 × dx। थर्ड नंबर इसी का तीसरा लिख देते हैं। तीसरा नंबर है इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x × dx। इन तीनों में फार्मूला यूज होगा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे इन्वर्स में डिफ्रेंसिएशन में बहुत बार आप देखे होंगे कि 1 - cos 2x, इसका फार्मूला क्या लिखते थे? 1 - cos 2x के फार्मूला और 1 + cos 2x के फार्मूला। तकरीबन 20 से 25 बार हम लिखे होंगे ये फार्मूला। 1 - cos 2x इसका फार्मूला होता था 2 sin स्क्वायर x, और 1 + cos 2x के फार्मूला होता था 2 cos स्क्वायर x। इतना होता था। 1 - cos 2x जब भी मिलता था वहाँ पे लिखते थे 2 sin स्क्वायर x। 1 + cos 2x जब भी मिलता था बोलते थे cos स्क्वायर x। अब जो बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। अगर कभी ऐसा मिल गया कि cos स्क्वायर x है तो इसको क्या लिखेंगे? 1 + cos 2x बटा में 2, मतलब यहाँ प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर साइन स्क्वायर रहेगा ना तो जहाँ प्लस है उसके जगह पे 1 - cos 2x बटा में 2। समझ सकते हो क्यों? क्योंकि 2 हो गया इन्ने बटा में, 2 हो गया इन्ने बटा में, तो साइन स्क्वायर cos स्क्वायर निकल गया। यही तो इस जगह पे इस्तेमाल होने वाला है। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर x है, इसको हम लिखने वाले हैं 1 - cos 2x और बटा 2 × dx। 1/2 को बाहर कर देंगे, बाकी जो एक बच गया वो एक किसका डिफ्रेंसिएशन है? x के। और cos किसका डिफ्रेंसिएशन होता था? sin 2x के। लेकिन 2x के साथ में कुछ गुना है तो उससे भागा दे दो और प्लस में c। जैसे यही वाला फार्मूला है cos स्क्वायर, तो इसको लिखो 1 + cos 2x और बटा में 2 × dx। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि 1/2 है तो 1/2 बाहर हो गया। एक किसका डिफ्रेंसिएशन था? x के। और cos किसका डिफ्रेंसिएशन था? sin 2x के, तो sin 2x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 गुना है इसके साथ में, तो उससे भागा दे देंगे प्लस में c। जैसे इसी को बनाना है तो इसको लिखेंगे 1 और माइनस cos 2x। cos 2x मतलब समझ रहे हैं, इसमें cos तो लिख दी, 2x मतलब इसमें 2 गुना करते हो जाएगा 4x और प्लस में कितना 10। जैसे x है तो 2x कर दिए, x है तो 2x कर दिए, यहाँ जो भी है उसमें 2 गुना कर दिए बटा में 2 × dx। 1/2 तो खैर बाहर हो गया, एक जो बचल है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और ये cos 2x किसका डिफ्रेंसिएशन था? तो साइन का, जिसके रिस्पेक्ट में 4x + 10, तो 4x + 10 लिखेंगे। x के साथ जो भी गुना है उससे भागा दे देंगे, प्लस में हो जाएगा c। तो 8 में 3 हिसाब था, तीनों एक तरह के था, तीनों हो गया सॉल्व। अच्छा उसको रहने देते हैं, शायद उसका इस्तेमाल हो कहीं। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा 9 के फर्स्ट है ना, तो 9 के सेकेंड भी मिलवे करेगा। 9 के फर्स्ट है साइन क्यूब। अब इसका भी फार्मूला होता है 2x + 1 × dx। इसका सूत्र होता है, जिनके पास किताब होगा ठीक है, नहीं होगा तो हम लिख दे रहे हैं साइन क्यूब x। इसका फार्मूला होता है, इसी जगह पे लिख दे रहे हैं। मतलब अगर कभी ऐसा मिल जाए कि साइन क्यूब x है तो इसका फार्मूला होता है 3 sin x - sin 3x बटा 4। 11th में था पढ़ना क्या 11th में इसको हम साबित भी किए हैं। हाँ अभी जो 12th वाले देख रहे हैं उनको लग रहा हो कि अभी आप कहाँ साबित किए। 2023 आ चुका है, फरवरी के बाद हम ये त्रिकोणमिति पूरा बताने वाले एक सबको प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को त्रिकोणमिति में प्रॉब्लम होता है। पूरा त्रिकोणमिति का प्रॉब्लम जल्दी कहीं सॉल्व नहीं करवाया जाता, एक एक करके प्रॉब्लम। तो हम यूट्यूब पे ही पूरा त्रिकोणमिति कैसे सीखना का एक प्रॉब्लम जो कहता है ढूंढ के एकदम खोज के सॉल्व करेंगे। मतलब एक भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि जो छोड़ने वाले हैं, एक करके हम सॉल्व करेंगे, जिसमें पूरा जो डाउट है वो क्लियर कर दे कि सब आता कहाँ से फार्मूला। चलिए अभी तो फिलहाल इसी टॉपिक पर आते हैं। साइन क्यूब x, इसका फार्मूला क्या हो गया 3
साइन एक्स मतलब 2x प्लस 1 माइनस में साइन 3x मतलब इसमें 3 गुना कर दो तो ये हो गया 6x और प्लस में ये 3 और बटा में क्या है 4 तो 1/4 को बाहर कर दो ना इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन तो 1/4 को छोड़ दिया जाए 3 रहने दे तो सोचते हैं कि साइन किसका डिफ्रेंसिएशन था साइन कॉस का, लेकिन कॉस का डिफ्रेंसिएशन जो भी था वो माइनस में तो माइनस लगा दिए और बटा में एक के साथ 2 गुना इसलिए उससे भागा दे देंगे। ये किसका डिफ्रेंसिएशन था कॉस के ही डिफ्रेंसिएशन होता था, लेकिन कॉस के डिफ्रेंसिएशन जो होता था 6 से भागा कॉस के डिफ्रेंसिएशन माइनस में होता था। ठीक है तो है माइनस में, अरे माइनस में होता था मतलब माइनस को भूल जाओ, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन होता था तो इसका इंटीग्रेशन कॉस ही होगा लेकिन माइनस में, इसलिए माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। प्लस में क्या सी कुछ कॉमन उमन ले सकते हो तो लो, और नहीं तो 1/4 से गुना कर दो, बाकी फाइनली आंसर आ जाएगा। 9वां के हो गया फर्स्ट, 9वां के सेकेंड देखते हैं। आज ऐसा लग रहा थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा, खैर जाने देते हैं। 9 के सेकेंड, 9 के दूसरा नंबर, 9 के दूसरा है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि साइन क्यूब के फॉर्मूला लगाना है कॉस क्यूब के फॉर्मूला लगाना, नहीं लगाना, ये बहुत ईजी है। यहाँ पे दोनों में से किसी का फॉर्मूला मत लगा, दोनों पे पावर 3 है तो लिखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और दोनों पे पावर 3 है ही है तो यहाँ पे होल पावर 3 दे दो। अब इसको फॉर्मूले में बदलने के लिए 2 से गुना भी कर दो और 2 से भागा भी दे दो। होगा क्या कि जो क्यूब है ना ये 1/2 के क्यूब बाहर तो 8 हो जाएगा और ये पूरा फॉर्मूला हो गया, इसका सूत्र हो गया साइन 2x और ऐसे घेर के होल क्यूब लिखिए चाहे यहाँ पर क्यूब लिखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब भले ही बताना है किसका फॉर्मूला क्या यूज करें। अब साइन क्यूब वहाँ से फॉर्मूला लिखेंगे 3 साइन एक्स मतलब साइन 2x माइनस में साइन 3x तो इसको 3 से गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा और बटा में कितना 4 है तो बटा में 4 हो जाएगा इंटू dx। ये 1/4 1/8 दोनों को गुना कर दो तो 1/, कितना हो गया 32। इसका इंटीग्रेशन बताना है, जैसे 3 है तो 3 रह जाएगा और साइन 2x किसका डिफ्रेंसिएशन होता था कॉस का तो लिखेंगे कॉस 2x लेकिन माइनस में होता था तो यहाँ माइनस लगा देंगे और बटा में 2। फिर ये साइन 6x है, साइन किसका डिफ्रेंसिएशन है कॉस का डिफ्रेंसिएशन है, लेकिन कॉस के डिफ्रेंसिएशन माइनस में साइन होता था और यहाँ सिर्फ साइन के बारे में पूछ रहे हैं। जैसे कि ऐसे कहे कि cos x को डिफ्रेंशिएट करो तो कितना आता है माइनस में साइन x, तो उल्टा अगर इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो माइनस n आ जाएगा, यानी साइन x की इंटीग्रेशन होगा माइनस में cos x तो यहाँ माइनस लिखेंगे बट यहाँ तो पहले से माइनस हो गया प्लस और इसके साथ में जो भी गुना था बटा में 6। इसको हल वल करके देखोगे तो 1/64 जो भी हो जाए। 9 के दूसरा हो गया। जहाँ तक आज टारगेट था वहाँ तक तो खैर पहुँचने वाले हैं 10 तक। अब हम चलो टारगेट तो अचीव कर लिए, 10 तक बताना था 10 बता दिया। 10 के फर्स्ट tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अच्छा तो 10 के जो फर्स्ट है वही तो 10 के सेकेंड है। 10 के फर्स्ट और 10 के सेकेंड में दोनों में एक लाइन का सिर्फ अंतर है कहा जाए तो, बस एक लाइन के, दूसरा लाइन में फिर वो भी बन जाएगा। 10 के फर्स्ट क्या है tan स्क्वायर x किसका डिफ्रेंसिएशन है, किसी का डिफ्रेंसिएशन है लेकिन एगो सूत्र होता है हम बता देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये उधर चल गया और इधर हो गया tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। तो वैसे ही tan स्क्वायर x के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब हमको मालूम है कि सेक स्क्वायर x किसका डिफ्रेंसिएशन था tan x के, 1 किसका डिफ्रेंसिएशन था x के प्लस में c, तो यही चीज़ बात यही वाला है। ठीक है 10 के सेकेंड भी वही है, एक लाइन हिंट अगर कर दिया जाए तो tan x है, cot x को जब ऊपर लिखोगे तो ये ऊपर जाके फिर से क्या हो जाएगा tan x इंटू डी एक्स। अब tan x सेम चीज़ बात 2 बार है तो tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स।
इसके आगे तो हम बतेबे कि यहाँ से देख लो वही चीज़ बात रिपीट हुआ है। तो 10 तक का आज टारगेट था, 10 तक हो गया ख़त्म। अब बचा है 11 से, ठीक है। तो 11 से लेकर हम 24 तक, 11 से लेकर 24 तक, हाँ 11 से लेकर 24 तक, या कहो 11 से लेके 24 तक सेम टाइम। चलिए 11 से लेकर 24 तक अब अगले वीडियो में बता देंगे। बाकी आपका काम है वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को। और नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, मत करो, कम से कम तुम तो पढ़ो मन से। आप वीडियो मन से पढ़िए, मतलब वीडियो को मन से देखिए, उसमें जो पढ़ाया जाता है उसको मन से पढ़िए। और अगर वीडियो पसंद लगे, मतलब अच्छा लगे, आपके लिए लगे कि थोड़ा सा हेल्प हो पाया है आपको, तो लाइक कर देना वीडियो को। चलिए आज के लिए धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं।